ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ये थर्ड चैप्टर है हाईवे इंजीनियरिंग का। एंड ये जो लेक्चर है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का, ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हम पढ़े थे रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक। रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक हम पहले पार्ट में पढ़ चुके थे, पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 है। ओके, इसमें पढ़ेंगे व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक। जो व्हीकल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसका, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे व्हीकल डायमेंशन, जो व्हीकल का डायमेंशन है, उसका साइज है, वो गवर्नमेंट के द्वारा वो फिक्स किया जाता है। मतलब जो भी अगर कार है तो उसका एक पार्टिकुलर जो डायमेंशन है वो स्टैंडर्ड रहता है। ट्रक है उसका जो डायमेंशन है वो भी स्टैंडर्ड रहता है। ये गवर्नमेंट के द्वारा ये फिक्स किया जाता है। ओके, जैसे अब ज़्यादा कोई लेंथ ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्या क्या इफेक्ट होगा, विड्थ ज़्यादा हो जाएगा उससे क्या क्या इफेक्ट होगा। जैसे लेंथ ऑफ व्हीकल इफेक्ट्स एंड एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेवमेंट। अगर व्हीकल का जो स्टैंडर्ड है, जो लेंथ है, उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो एक्स्ट्रा विड्थ जो प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा विड्थ जो पेवमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसमें इफेक्ट करेगा। टर्निंग पे क्या होगा, जो लेंथ अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो, अगर लेंथ व्हीकल का ज़्यादा हो जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा, पेवमेंट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट उसको फिक्स करता है स्टैंडर्ड लेंथ। टर्निंग रेडियस, जो पेवमेंट का जो टर्निंग रेडियस होता है उसको फिर बढ़ाना पड़ेगा हर जगह, क्योंकि लेंथ ज़्यादा रहेगा तो वो टर्न नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसका रेडियस भी बढ़ाना पड़ेगा अगर व्हीकल का लेंथ अगर बढ़ेगा तो। वैसे ही पार्किंग प्लेस है, जो पार्किंग प्लेस है जहाँ पे, वहाँ पे जो स्टैंडर्ड लेंथ है उसके हिसाब से रखा जाता है। अगर लेंथ बढ़ जाएगा तो फिर हर पार्किंग प्लेस में फिर लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए सभी का लेंथ स्टैंडर्ड उसको गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किया जाता है। कैपेसिटी है, जो रोड पे कैपेसिटी है वो फिर अगर लेंथ बढ़ा देगा तो कैपेसिटी कम हो जाएगा उसका, रोड का कम व्हीकल ही रह पाएंगे वहाँ पे, तो इसलिए उसको व्हीकल डायमेंशन हो गया। इसमें विड्थ ऑफ व्हीकल भी आएगा। जैसे विड्थ अगर बढ़ गया तो क्या होगा, इफेक्ट लेन ऑफ शोल्डर, इफेक्ट ऑफ लेन भी होगा। जैसे क्या होता है, ये लेन है, अगर विड्थ बढ़ गया तो हमको जो पेवमेंट का विड्थ बढ़ाना पड़ेगा, अगर व्हीकल का विड्थ अगर बढ़ गया तो, इसलिए विड्थ भी उसको फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, इफेक्ट्स लेन को इफेक्ट करेगा, लेन का फिर विड्थ बढ़ाना पड़ेगा। शोल्डर्स, जो शोल्डर साइड में शोल्डर प्रोवाइड करते हैं उसका भी विड्थ बढ़ाना पड़ेगा। फिर पार्किंग फैसिलिटी, पार्किंग में जो विड्थ जो दिया जाता है वो भी फिक्स रहता है स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसलिए जैसे फिर हाइट है, व्हीकल का हाइट अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इफेक्ट अंडर स्ट्रक्चर। कहीं पे जैसे टनल वगैरह है, टनल अगर फिक्स है, अगर हाइट अगर बढ़ा दें व्हीकल का तो क्या होगा, टनल में ऊपर टच करेगा फिर, इसलिए उसको फिक्स किया जाता है, हाइट भी फिक्स किया जाता है। स्टैंडर्ड हाइट होता है हर व्हीकल का, वो हर जगह अलग अलग होता है, हर कंट्री का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ओके, अंडर स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेगा। ओवर स्ट्रक्चर, कहीं पे ओवर स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसके नीचे से अगर व्हीकल जाएगा, अगर हाइट ज़्यादा हो जाएगा तो वो टच करेगा। इलेक्ट्रिक लाइन, ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन गुजरता है, ठीक है, अगर यहाँ से व्हीकल जाएगा तो अगर ज़्यादा हाइट रहेगा तो उसको टच करेगा, तो इसलिए इसको फिक्स किया जाता है। जो व्हीकल का जो हाइट है उसको फिक्स किया जाता है। ठीक है, अदर सर्विस लाइन। फिर सेकंड है वेट ऑफ लोडेड व्हीकल। ये क्या होता है, जो व्हीकल का जो वेट है उसको भी स्टैंडर्ड रखता है हर कैटेगरी का वेट। जैसे कार है, ट्रक है, तो उसका एक स्टैंडर्ड वेट होता है, वो भी फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। कितना होता है, वेट ऑफ लोडेड व्हीकल अफेक्ट द डिज़ाइन ऑफ पेवमेंट थिकनेस एंड ग्रेडियंट। ये क्या होता है, अगर ज़्यादा जो पेवमेंट है वो डिज़ाइन किया जाता है वो एक पार्टिकुलर लोड के लिए, ठीक है। अगर व्हीकल का लोड अगर बढ़ गया तो क्या होगा, ये पेवमेंट जो रोड बना हुआ है वो ख़राब हो जाएगा जल्दी, इसलिए वेट भी फिक्स किया जाता है। उसमें कितना लोड, जो ट्रक है उसमें कितना मैक्सिमम लोड उसमें रख सकते हैं, उसको भी फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इसीलिए फिक्स किया जाता है क्योंकि पेवमेंट का एक लाइफ होता है।
अगर ज़्यादा लोड देंगे तो उसका लाइफ कम हो जाएगा। डिज़ाइन ऑफ पेवमेंट, थिकनेस एंड ग्रेडियंट, उसका फिर अगर ज़्यादा लोड के लिए थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा पेवमेंट का। मैक्सिमम स्टैंडर्ड एक्सल लोड, और यहाँ पे अगर थिकनेस बढ़ेगा तो उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा पेवमेंट का। तो लोड के हिसाब से अगर थिकनेस बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा पेवमेंट का, रोड बनाने का कॉस्ट बढ़ जाएगा, इसलिए इफेक्ट करता है वेट। एंड ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है? स्लोप, इसलिए ग्रेडियंट है। यहाँ अगर इसको ऊपर जाना है तो अगर ज़्यादा वेट रहेगा तो इसका स्लोप हमको कम करना पड़ेगा हर जगह। अगर जो मैक्सिमम जो डिज़ाइन किया हुआ है जो मैक्सिमम लोड के लिए ये ग्रेडियंट, तो फिर अगर ज़्यादा उससे ज़्यादा लोड रखेंगे तो इसको ग्रेडियंट को कम करना पड़ेगा, है ना। ये भी इफेक्ट करता है। फिर है मैक्सिमम स्टैंडर्ड एक्सल लोड इज 8.2 टन। जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड जो फिक्स किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, स्टैंडर्ड एक्सल लोड इज 8.2 टन। जो एग्जैक्ट होता है 8.17 है, तो इसको 8.2 कहा जाता है, ठीक है। एंड मैक्सिमम लीगल एक्सल लोड फॉर डुअल व्हील असेंबली इज 10.2 टन। और लीगल जो मैक्सिमम जो लीगल एक्सल लोड होता है इसमें डुअल व्हील असेंबली है, इसका 10.2 टन मैक्सिमम होता है। डुअल व्हील असेंबली मतलब जो जैसे ये है, अगर ये एक्सल है व्हीकल का, देखेंगे इधर 2 टायर लगा रहता है, यहाँ पे 2 टायर लगा रहता है इधर में, ठीक है। यही डुअल व्हील असेंबली है। इसका जो मैक्सिमम लीगल एक्सल लोड है वो 10.2 टन है। स्टैंडर्ड एक्सल लोड है 8.2 टन। ये ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जाता है। ये सब कॉन्सेप्ट आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं हम, आपको बस न्यूमेरिकल ट्राई करते रहना है, ठीक है। और देखेंगे पावर ऑफ व्हीकल। व्हीकल का पावर, इट अफेक्ट्स द परमिसिबल वैल्यू ऑफ लिमिटिंग वैल्यू एंड ऑफ ग्रेडियंट। इट अफेक्ट द परमिसिबल वैल्यू ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट। मीन्स अगर व्हीकल का जो पावर है उसको खींचने का जो ये है कैपेसिटी है व्हीकल का, वो भी कम नहीं होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि जो लिमिटिंग वैल्यू ये है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट, मीन्स जो ग्रेडियंट ऐसे स्लोप जो रहा जहाँ पर रहता है, अगर इसको यहाँ पे अगर व्हीकल को ऊपर जाना है, ये स्लोप है, मान लीजिए थीटा है ये, तो यहाँ पे इसका अगर पावर कम रहेगा तो इसका जो वही हम जो पहले बताएं, इसका फिर जो ग्रेडियंट उसको कम करना पड़ेगा। इसलिए जो व्हीकल का पावर है वो भी इम्पोर्टेंट है। स्पीड ऑफ व्हीकल, इट अफेक्ट द साइड डिस्टेंस, सुपर एलिवेशन, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन कर्व, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड इंस्पेक्शन etc। जैसे स्पीड है व्हीकल का स्पीड, साइड डिस्टेंस, ये साइड डिस्टेंस है। अगर ज़्यादा अगर मैक्सिमम स्पीड से ज़्यादा अगर हो जाए व्हीकल का तो इसका साइड डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसके साइड डिस्टेंस को स्टैंडर्ड रखने के लिए स्पीड को भी हमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सुपर एलिवेशन, जहाँ पे सुपर एलिवेशन है टर्निंग पे, अगर ज़्यादा स्पीड, अगर डिजाइन स्पीड से अगर ज़्यादा स्पीड कर देंगे व्हीकल का तो क्या होगा, ओवर टर्न हो जाएगा, वो पलट जाएगा व्हीकल, सुपर एलिवेशन जहाँ पर रहेगा। लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, वर्टिकल कर्व का लेंथ जो है, जैसे वैले कर्व मान लेते हैं, वर्टिकल कर्व ये भी है, या फिर ये है वर्टिकल कर्व सबमिट। तो क्या होगा, अगर डिजाइन स्पीड से अगर ज़्यादा स्पीड हो जाएगा तो वहाँ पे भी आपको ओवर टर्न करने की जो ओवर टर्न कर सकता है, पलट सकता है व्हीकल। स्पीड, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, यहाँ पर ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं उसका भी लेंथ पे इफेक्ट करेगा। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस, जहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस लगा रहता है उसमें भी इफेक्ट करेगा। ये सब है। फिर है ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक, इसमें क्या क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस, इनिशियल स्पीड, एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन।
ब्रेकिंग डिस्टेंस तो पहले बता चुके हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में। इनिशियल स्पीड मीन्स जो पहले का स्पीड है, स्टार्टिंग का स्पीड जो व्हीकल का वो होता है। एंड एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन, जो ब्रेक एप्लीकेशन करने का जो ड्यूरेशन होता है वो सब हम कहाँ पे, एटलीस्ट 2 पैरामीटर, इसमें से कम 2 पैरामीटर आर नीडेड ड्यूरिंग द ब्रेकिंग टेस्ट। जब ब्रेक टेस्ट होता है व्हीकल का, उसमें कम से कम ये दोनों 2 पैरामीटर कम से कम उसको यूज होता है। टू डिटरमाइन स्कीड रेजिस्टेंस ऑफ पेवमेंट, जो पेवमेंट का स्कीड रेजिस्टेंस है उसको टेस्टिंग करने के लिए कम से कम 2 पैरामीटर इसमें यूज होता है। एक ये कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसमें छोटा छोटा न्यूमेरिकल पूछते हैं इससे। जैसे ये पेवमेंट है, यहाँ पे व्हीकल था, ठीक है, यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी है u था, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया, यहाँ पे स्किड होते होते l डिस्टेंस ये चला गया, यहाँ आके फिर वो व्हीकल रुका, यहाँ पे v बराबर 0, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड v है, यहाँ पे 0, v इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे रुक गया है जो व्हीकल है। इसमें एक 12th क्लास का ये फॉर्मूला है, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम। यहाँ से माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, u अपॉन टी, माइनस ए मीन्स रिटार्डेशन, अगर प्लस में ए रहेगा तो एक्सेलरेशन होगा और माइनस में ए है तो रिटार्डेशन, u स्पीड अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला एक ध्यान रखना है। सेकंड है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2al, एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था 12th क्लास का है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, एस यहाँ पे था लेंथ, यहाँ पे l है तो l है 2al, v इक्वल टू 0 हो गया तो a इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू माइनस ए, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एक लेंथ का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन 2gf, यहाँ g है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड f जो है फ्रिक्शन, तो इससे दोनों इक्वेट करेंगे, फर्स्ट एंड टू को इक्वेट करेंगे, माइनस ए इक्वल टू जी इंटू एफ, मीन्स रिटार्डेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये है, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है, ये जी है। तो जी का वैल्यू 9.81 होता है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इंटू एफ। यहाँ पे यहाँ देखेंगे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर, ये 12th का फॉर्मूला है। एस की जगह पे एल है, यहाँ पे एल डिस्टेंस, तो यूटी प्लस हाफ, ए की जगह पे माइनस यू बाई टी यहाँ से पुट करेंगे इंटू टी स्क्वायर, यूटी बाई 2 हो गया यहाँ से, मीन्स स्किड डिस्टेंस, जो स्किड डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ टाइम इंटू इनिशियल स्पीड, ठीक है। मतलब ये फाइनल स्पीड पे कोई भी डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल स्पीड यहाँ पे लेंगे, ये ध्यान रखना है फॉर्मूला ये। एंड जो फोर्थ है इसको ध्यान रखना है, एफ ऑफ टेंड इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2gl, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। यू क्या है, इनिशियल स्पीड, 2 इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एल ये स्किड जो लेंथ है जी, यहाँ पर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्रेक इफिशियंसी का फॉर्मूला रखेंगे, एफ ऑफ टेंड जो ये यहाँ से जो आएगा अपॉन एफ मैक्सिमम, जो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है वहाँ पे कोफिशिएंट, उसका वैल्यू नीचे रखेंगे इंटू 100, तो ब्रेक इफिशियंसी ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल है, ए व्हीकल मूविंग एट 65 किलोमीटर पर आवर was stopped by applying brake and length of a skid mark was एल दिया हुआ 25.5 मीटर, ठीक है। इनिशियल स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर में दिया है। इफ द एवरेज स्किड रेजिस्टेंस ऑफ पेवमेंट सरफेस इज नॉन टू बी 0.7, ये एफ दिया हुआ है। डिटरमाइन ब्रेक इफिशियंसी निकालना है, तो क्या ब्रेक इफिशियंसी का फॉर्मूला बताया था, एफ ऑफ टेंड अपॉन एफ मैक्सिमम इंटू 100। तो पहले एफ ऑफ टेंड निकालेंगे, यू स्क्वायर अपॉन 2gl, यहाँ से तो यू 65 किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करने के 0.278 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे आया, जैसे किलोमीटर
पर आवर है, तो इसको किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे आवर से सेकंड में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 60 इंटू 60, सो इससे आ जाएगा, ये अगर करेंगे तो 0.278 आता है। ये आ गया एफ ऑप्टेंड, ये एफ ऑप्टेंड अपॉन एफ मैक्सिमम, एफ ऑप्टेंड मैक्सिमम कितना दिया है 0.7, यहाँ इंटू 100, 93.2% आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखें, इफ़ अ व्हीकल ट्रैवलिंग विथ 85 किलोमीटर पर आवर, स्पीड वाज स्टॉप्ड इन 2.5 सेकंड, मीन्स यू दिया हुआ है एंड टी टाइम दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर ब्रेक, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, मतलब एल निकालना है आपको। सेकंड रिटार्डेशन एवरेज स्पीड डिस्टेंस, तो एल इज इक्वल टू फार्मूला देखे थे हम लोग, यू टी अपॉन 2, यू कितना दिया हुआ है 85 को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 0.278 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू टी टाइम 2.5 दिया है अपॉन 2, ये आ गया 29.53 डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर ब्रेक। ठीक है, बी निकालेंगे रिटार्डेशन, यू अपॉन टी 85 इंटू 0.278 मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए अपॉन टी टाइम 2.5, ये आ गया 9.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन। यहाँ फ्रिक्शन यू स्क्वायर अपॉन 2GL, यू का वैल्यू पुट करेंगे, ये भी आ गया। ठीक है, इसमें बस इतना ही, आगे देखेंगे।